नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ सारांश जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखित यह रचना, यह पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसको हम पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। आज हम इसका केवल पाठ सारांश पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक प्रदीप तिवारी। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा की पहली सवाक फिल्म होने का गौरव। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को, यहाँ पर को होना चाहिए, पहली सवाक फिल्म होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। 78 यानी 78। उनको बोलते बातें करते देखो। इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। उस समय अवाक फिल्मों की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर थी। लोकप्रियता के इस दौर में सवाक फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। यानी 1931 से पहले की जितनी भी फिल्में थीं, वे सभी की सभी सवाक नहीं थी, यानी मूक गूंगी फिल्में थी। यानी पर्दे पर केवल चित्र चलते थे, वो बात नहीं करते थे, संवाद नहीं, उसमें कोई ध्वनि नहीं थी, गीत नहीं था। तो इस प्रकार से उन्हें अवाक फिल्म कहा गया और इन्हें सवाक फिल्म कहा गया। उन्हें गूंगी फिल्म भी कहा जाता है, मूक फिल्म कहा जाता है। आगे है कि पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी थे। उन्होंने शो बोट नामक सवाक फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने की सोची। उन्होंने पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा बनाई तथा कई गाने ज्यों के त्यों रखे। इस फिल्म में कोई संगीतकार न होने से उन्होंने उसकी धुनें स्वयं बनाई। इसके संगीत के लिए तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन्हीं 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक, यानी जो पीछे से जिसे आप प्लेबैक सिंगर कहते हैं, इसके द्वारा गाया गया पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे गर देने की ताकत है था। इस फिल्म में साउंड था, इस कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। रात में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यही प्रकाश प्रणाली आने वाली फिल्मों के निर्माण का आवश्यक हिस्सा बनी। इससे पूर्व मूक फिल्मों की शूटिंग दिन में पूरी कर ली जाती थी। इस फिल्म से एक और जहां अनेक तकनीशियन और कलाकार मिले, वहीं अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक तथा 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। क्योंकि मूक फिल्में दिन में प्रदर्शित शूटिंग इसलिए हो जाती थी क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार का शोर आए, फिल्म में होता ही नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत थी ही नहीं। चाहे किसी भी प्रकार की ध्वनि वातावरण में हो, फिल्म में नहीं आती थी। लेकिन इसको रात में इसलिए करना पड़ा कि चारों तरफ शांति हो जाए और ताकि जो इसकी शूटिंग हो, संवाद हो, आसानी से बोले जा सके। आजकल तो संवाद स्टूडियो में बोल करके रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, शूटिंग बाहर कर ली जाती है, फिर उसकी डबिंग होती है, मिक्सिंग होती है। लेकिन पहले यह व्यवस्था नहीं थी। सवाक फिल्मों का विषय पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाएं आदि हुआ करती थीं। सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इस कारण अंग्रेजों ने इस फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया। सवाक फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है मैंने। सवाक फिल्मों के इस दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस की गई। अब अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिया जाने लगा। इस दौर में अनेक गायक अभिनेता पर्दे पर आए। फिल्मों में हिंदी उर्दू के मेल जोल वाली जन प्रचलित भाषा को महत्व मिला। सिनेमा में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब अब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा।
इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। औरतें अपने बालों की केश सज्जा सुलोचना की तरह करती थी। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, वर्तमान में म्यांमार और पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। यानी इससे पहले जो था जब मूक फिल्में हुआ करती थी तो कोई पढ़ा लिखा हो अनपढ़ उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बोलना ही नहीं था, कुछ पढ़ना था नहीं। तो उसकी केवल उसकी चाल ढाल, उसके हाव भाव, भाव भंगिमा, उसके शरीर का जो मूवमेंट है उसी पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब सवाक फिल्में बनने लग गई तो ये ज़रूरी हो गया कि जो हीरो हो वह अच्छे तरीके से डायलॉग बोले, उसके शुद्ध बोल पाए, अच्छे से समझ पाए, पढ़ पाए। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि के सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो गया था। आपको बता दें कि राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी भारत की जो मूक फिल्म थी, और इसे बनाया था दादा साहब फाल्के ने। इसलिए उन्हें फिल्मों का पिता भी कहा जाता है, मुख्य फिल्मों का। और उसके बाद सवाक फिल्मों का पिता अर्देशीर एम ईरानी को कहा जाता है, जो उन्होंने 1931 में बनाई थी। तो इस प्रकार से हमारे भारत में जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी उससे पहले हमारा सिनेमा, हमारी मूवी, हमारी फिल्में बोलती नहीं थी, गूंगी हुआ करती थी। लेकिन 1931 में अर्देशीर एम ईरानी की फिल्म आलम आरा से ये फिल्में बोलने लग गईं। इसके बाद मुग़ल आज़म का कुछ हिस्सा जो है वो रंगीन किया गया, तो वो पहली रंगीन फिल्मों में से गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब जब भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रदीप तिवारी द्वारा लिखित यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, मूक फिल्म। सबसे पहली सवाक फिल्म कौन सी थी, और सबसे पहली कलर्ड रंगीन फिल्म कौन सी थी, आपको मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहली मुख्य फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। दूसरी और पहली सवाक फिल्म जब आलम आरा, जिसे प्रदीप अर्देशीर एम ईरानी ने बनाई थी। और उसके बाद आई आलम आरा, मुग़ल आज़म, जिसका कुछ हिस्सा कलर किया गया था। तो अगर आप कहें तो उसे पहला कलर फिल्म भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा आपको समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।